नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इस वक्त हम आपको बहुत अहम खबर बताने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। 15 अगस्त का कार्यक्रम इस बार बेहद खास होने वाला है और इसकी वजह यह है कि इस बार हम अपने आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना के कई ऐसे रूट्स हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है, जो उस दिन काफ़ी हद तक बंद रहेंगे। क्या है वो रूट्स और कहाँ किए गए हैं ये बदलाव, वो हम आपको समझाते हैं। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सुबह 7 बजे से लेकर राजकीय समारोह के खत्म होने तक फ्रेजर रोड से गांधी मैदान तक गाड़ियों का प्रचालन नहीं होगा। इसके साथ ही कई दूसरे रूटों पर भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यवस्थाओं में किए गए बदलाव को लेकर डिटेल्स भी जारी किए गए हैं। अगर आप उस दिन अपने घर से निकलने की सोच रहे हैं तो पहले आप इस ट्रैफिक प्लान को देख लें। फ्रेजर रोड के पश्चिमी डकबंगला चौराहे से गांधी मैदान चिल्ड्रंस पार्क तक सुबह 7 बजे के समारोह के खत्म होने तक गाड़ियां नहीं चलेगी। न्यू डकबंगला रोड से एसवी वर्मा रोड में कोई भी गाड़ियां नहीं आएगी। कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक बुद्धा मार्ग पूरब की ओर जाने वाली सभी रास्ते कार्यक्रम के समाप्ति तक बंद रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियां विद्यापति मार्ग से बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक ही जा सकेंगी। पटना जंक्शन फ्लाईओवर से राम गुलाम चौक की ओर से किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियां फ्रेजर रोड पथ से पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा कवि गुरु रविंद्र चौक तक, वहां से पूरब की ओर भट्टाचार्य चौक, फिर मुहानी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगी। यदि कोई गाड़ी एग्जीबिशन रोड आ जाता है तो उसे बिग बाजार के सामने कटिंग से पुनः वापस भट्टाचार्य मोड़ दिया जाएगा। गोलंबर से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ गांधी मैदान तक सिर्फ राजकीय समारोह में शामिल होने वाले पास धारकों की गाड़ियां ही जाएंगी। फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन डकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर मौर्य होटल तक का पश्चिम केवल राज्यपाल, सीएम, उप मुख्यमंत्री के कैडर और इनके परिवार की गाड़ियां और रंगीन कार्ड धारक अति विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित होगा। देश रत्न मार्ग से डाकबंगला चौराहा व फ्रेजर रोड में डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर और चिल्ड्रन पार्क होते हुए कारगिल चौक मार्ग पर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक किसी प्रकार की गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कमर्शियल गाड़ियों के परिचालन के लिए इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। चिरैयाटार पुल के पास दुर्गा मंदिर के ऊपर और नीचे से मालवाहक गाड़ियां उत्तर गौरैया टोली की ओर नहीं जाएंगी। मीठापुर आरओबी गोलंबर से मालवाहक गाड़ियां उत्तर की ओर बुद्ध मार्ग की तरफ नहीं जा पाएंगी। आर ब्लॉक गोलंबर से कोई भी मालवाहक गाड़ियां उत्तर की ओर यानी आयकर गोलंबर तक नहीं आ सकेंगी। बेली रोड में डुमरा चौकी से भट्टाचार्य चौराहा तक मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर रोक होगी। पुलिस लाइन तिराहा से कोई भी कमर्शियल गाड़ी पूरब गांधी की ओर से दक्षिण की तरफ बुद्ध मार्ग नहीं जाएंगी। वहीं पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले ऑटो पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहा होते हुए वहां से दाहिने मुड़कर न्यू डाक बंगला रोड भट्टाचार्य चौक होते हुए बाएं से मुड़कर एग्जीबिशन रोड में बिग बाजार से दक्षिण कटिंग तक जाएंगी। वहां से वापस भट्टाचार्य मोड़, सीडीए बिल्डिंग, गौरैया टोली होते हुए पटना जंक्शन तक जाएंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज से चलने वाली नगर बस सेवा सिटी लाइन सर्विस की बसें गाड़ी चौराहा खजांची रोड से दक्षिणी तक जाएंगी और वापसी में खजांची रोड दक्षिण से खजांची रोड उत्तरी होते हुए अशोक राजपथ में आकर वापस गायघाट की ओर जा सकेंगी। बांकेपुर बस टेम्पू से चलने वाली बिहार राजपथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन वीरचंद्र पटेल पथ स्थित सुल्तान पैलेस से आर ब्लॉक हार्डिंग पार्क होते हुए होगा। राजकीय समारोह में एंट्री और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ई कार्ड धारक वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के गाड़ियों की एंट्री एग्जीबिशन रोड के सामने बने गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से होगी। संबंधित गाड़ियों के ड्राइवर गेट नंबर 10 के बाएं और दाहिने निर्धारित पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे। पीला कार्ड, यह कार्ड प्रेस और मीडिया के लिए है। इस कार्ड वाले लोगों की एंट्री गांधी मैदान के गेट नंबर 9 से
होगी। इसके लिए पार्किंग की जगह भी जिला प्रशासन की तरफ से तय कर दी गई है। बाइक के लिए गांधी मैदान के बाहर सड़क के पूर्वी में उद्योग भवन के सामने सड़क के किनारे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। विशेष व्यवस्था एसबीआई के सामने गांधी मैदान में बना गेट नंबर 1 राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही झांकी के लिए निर्धारित किया गया है। समारोह में भाग लेने वाले सेना, पुलिस, गृह वाहिनी और एनसीसी के जवानों के एंट्री एसकेएम हॉल के सामने बने गेट नंबर 5 में होगी। तो ये थे रूटों के डाइवर्ट होने के सारे चार्ट, जिसके आधार पर अगर आप 15 अगस्त को बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस रूट पर एक बार ध्यान जरूर दें, क्योंकि इस बड़े कार्यक्रम को लेकर रूट को डाइवर्ट कर दी गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि एक रूट चार्ट भी जारी की गई है, जिसको लेकर किसी भी आमजन को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर रूट चार्ट तैयार की गई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर 15 अगस्त को निकलने की तैयारी में हैं तो आप पहले इस रूट चार्ट को देख लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल ऐसी ही अपडेट खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ।